सुनिए, ऐसा लग रहा है कि हंस रहे हैं सब। चलो आ जाए। प्रश्न है, ये बच्चों आप बात करोगे तो कैसे जानोगे? अरे साल बीत गया बात करते करते, 2 4 10 दिन 20 दिन है, पढ़ लो बढ़िया से। गॉस की बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट पक्का आएगा। गॉस की प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध भी कीजिए। प्रश्न सुनिए, इसको 3 तरह से प्रश्न पूछेगा। सिद्ध कीजिए कि फाई ई का मतलब होता है वैद्युत, और फाई का मतलब होता है फ्लक्स। सिद्ध कीजिए कि फाई ई बराबर क्यू गुणते 1 में एप्सिलॉन 0 होता है। या तो क्वेश्चन घुमाएगा, गॉस की प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध भी कीजिए। गॉस की प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध भी कीजिए। अथवा प्रश्न घुमा देगा फिर, किसी बंद पृष्ठ से, क्वेश्चन अगर 5 नंबर में रहेगा या 3 नंबर में, तो गॉस की प्रमेय लिखने के लिए कहेगा। गॉस की प्रमेय लिखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का माने गुणा का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। सिद्ध करने के लिए कहेगा, पहले गॉस की प्रमेय जानिए। कहीं कहीं इसको गास भी बोलता है। गास, गाउस, गॉस एक ही बात है। गाउस भी कह सकता है, गास भी कह सकता है, और गॉस भी कह सकता है। चलिए ध्यान दीजिए, इसको हम यही से लिख रहे हैं, फाई ई बराबर पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ध्यान से देखिए, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं? चलिए ये मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है। आइए जो है वैद्युत बल रेखाएं हैं, आइए टॉपिक के नीचे आ जाएगा। फाई ई बराबर पृष्ठ से परिबद्ध, ये पृष्ठ है। वैद्युत क्षेत्र, ये पूरा हमारा, जब इसको हटा देंगे तो इससे पहले ये रहेगा वैद्युत क्षेत्र। आज जैसे ही हम इसमें, जैसे ध्यान से देखिए कैसे हम बता रहे हैं। ये मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है। क्या है? बंद पृष्ठ। ये क्या है? बंद पृष्ठ। बंद पृष्ठ है। क्या ये? बंद पृष्ठ है। अगर इस समय इसको हम मान लेते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र है जी। अब इसमें जैसे ही वैद्युत क्षेत्र में कोई बंद पृष्ठ रखेंगे ऐसे जी, सेम चित्र यही बनेगा। ध्यान से देखिए, देखिए तो ये वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, ये बंद पृष्ठ रहेगा पूरा, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहते हैं वैद्युत फ्लक्स। कहते हैं वैद्युत फ्लक्स।
ध्यान से देखिए, क्योंकि अगिलका वाला में इसी में काम करेगा वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत क्षेत्र में स्थित, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को, वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त माने कुल समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहेंगे? वैद्युत फ्लक्स। इसे फाई ई से दिखाते हैं। फाई ई बराबर होता है ई, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आए क्षेत्रफल ई, आए थीटा कोण पर निकलेगा तो हो जाएगा ये कॉस थीटा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को कहेंगे इसे दिखाएंगे फाई ई से। फाई बराबर होगा ये कॉस थीटा। थीटा बोर्ड पर ध्यान से देखिए, हमको पढ़ना है गॉस की प्रमेय। में ही है दशा। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, कौन कुल है वैद्युत फ्लक्स का मान। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यहां से अगर मान लीजिए इसमें परिमाने होता है, चारों तरफ से बद माने होता है, ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में ऐसे भी कर सकते हैं, पूरा वैद्युत क्षेत्र ऐसे भी बना सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध, पृष्ठ से परिमाण होता है, चारों तरफ से बद्ध माने घिरा हुआ था। वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से, किसी का मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यही गॉस की। एक बार ध्यान सुन लीजिए। वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई ई से दिखाते हैं। फाई ई बराबर होता है पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0। अगर गणितीय रूप पूछेगा इसका तो लिख देंगे, गणितीय रूप पूछेगा तो सीधा फाई ई बराबर लिख देंगे Q गुणे 1/ε0। यही इसका गणितीय रूप है। पर हमको क्वेश्चन बेहतर पूछा है, गॉस की प्रमेय लिखिए, तो हम लिख देंगे मरकरा कि आप सिद्ध करके दिखाइए कि फाई बराबर होता है Q गुणे 1/ε0। Q गुणे 1/ε0 क्या होता है? गुना होता है। यही हमको सिद्ध करना है। ध्यान से देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है टॉपिक। चलिए ध्यान से देखिए, इसको हम बैठा दे रहे हैं। गॉस की प्रमेय जान गए। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली समस्त वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहेंगे। अब बल रेखाओं को काट देंगे तो बनेगा वैद्युत फ्लक्स। यानी वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बंद पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाले संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स का मान उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसे फाई ई से दिखाते हैं। मरम को सिद्ध करना है। ध्यान से देखिए, सिद्ध करने वाला ध्यान से देख लेंगे आप लोग। हेडिंग है व्यंजक, चाहे लिख देंगे गॉस की प्रमेय की उत्पत्ति। अंत लिख सकते हैं व्यंजक। गॉस की प्रमेय लिखिए, इसे सिद्ध कीजिए। गौर से देखिए, इत्मीनान से एकदम आ जाना चाहिए।
हम एगो गोला बना लिए, गोला का कहीं न कहीं केंद्र हुई, हम मान लेते केंद्र वो एक त्रिज्या मान लेते आर, ए पर रख दहनी क्यू आवे, आ ये परिधिया पर एगो बिंदु मान लेनी पी ही जती, बता कमान निकाले बेही को उसकी क्या हो जाएगी। ध्यान से देखिए, माना आर त्रिज्या का, बोर्ड पर देखते रहिए, माना आर त्रिज्या का एक गोला है, माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर Q आवेश रखा गया है, क्या है, रखा गया है। माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर Q आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। पहले एक बार ध्यान सुनिए, एगो गोला बना लो जी, गोला के केंद्र O मान लो जी, ए पर Q आवेश रख दो जी, ए गोला त्रिज्या R मान लो जी, ए जो बिंदु P मान लो जी, परिधि पे यहाँ आप कहीं मान सकते हैं, और तीव्रता का मान क्या करेंगे हम निकालेंगे। माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर Q आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हम इसको अल्पांश मान सकते हैं डेल A, गोले का मतलब क्षेत्रफल, क्योंकि क्षेत्रफल गोला कहीं भी रुकेगा, फुटबॉल खेलते समय मारेंगे तो क्षेत्रफल ही को घेरेगा, स्थान घेरेगा। तो माना यार त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर Q आवेश रखा गया, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए इस आवेश के कारण, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया, और Q बटा में R स्क्वायर। बार बार कहते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऋण की हड्डी फिजिक्स के निगमन का पहला लेसन का, हर जगह बिंदु आवेश, जहां एगो Q आवेश आयो कारण कहीं तीव्रता निकलवा बिंदु आवेश का ही कार्य करेगा। यानी माना यार त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर Q आवेश रखा गया है, इस आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर होता है। यहाँ तो क्लियर है। अब हाई गोलवा छोटा 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 छोटा, बहुत छोटे छोटे भागों में हम क्या करेंगे, इसको काट देंगे, तो लिख देंगे चूंकि यह गोला ऐसे कई अल्पांश भागों से मिलकर, चूंकि यह गोला ऐसे कई अल्पांश भागों से मिलकर, कई अल्पांश भागों से मिलकर बना है, इसलिए संपूर्ण भाग बना है। चूंकि यह गोला ऐसे, चाहे लिख सकते हैं चूंकि यह गोला ऐसे कई अल्पांश डेल A के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, अब चूंकि यह गोला ऐसे कई अल्पांश भागों से मिलकर बना है, इसलिए संपूर्ण भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, हम थोड़ा सा काट दिए हैं, इसलिए संपूर्ण भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स का देखिए यहाँ सूत्र, फाई E बराबर होता है E, देखिए अल्पांश लिए होते, अल्पांश भाग डेले से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स E डेले माने होते, पर डेले 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 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा क्या, पूरा A, क्या हो जाएगा, डेल 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 जोड़ेंगे तो पूरा हमारा बन जाएगा गोले का क्षेत्रफल, हो जाएगा E A cos
थीटा। अच्छा देखिए थीटा का मान तो है पर खींचिए बाजू छेद के तीव्रता इधर ई आई हेतना भगवा देखिए ए है, देख रहे हैं ना, तो एक रे बिचवा का कोण कितना बना है 0 अंश, हमेशा ई ए अभिलंब, ये हो जाएगा थीटा बराबर हो गया 0 अंश से। गौर से देखिए हेतना हम हेतना भगवा मान है डेल ए आ इतना है ई ए, समझा अभिलंब, आ एक रे बिचवा का बना कोण है थीटा बराबर 0, यहां रख देंगे। फाई ई बराबर हो गया ई ए, आकाश हो गया 0 अंश, आकाश 0 अंश का मान 1 होता है, तो फाई ई बराबर हो गया ई ए, आ एक यहां गोले का क्षेत्रफल लिख देंगे, ए गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर से। अगर छोटकी त्रिज्या मानेंगे तो छोटका यार रखेंगे, बड़की मानेंगे तो तो फाई ई बराबर हो गया ई गुणते 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। तो एक बार ध्यान से सुन लीजिए, माना आर त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर Q आवेश रखा गया है। माना यार त्रिज्या का एक गोला है जिसका केंद्र O है, केंद्र O पर Q आवेश रखा गया है। इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर। यह थोड़ा सा लिख देते हैं, क्योंकि यह गोला चाहे अल्पांश भाग डेले से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, हम इसी को काट दिए, क्योंकि यह गोला ऐसे कई अल्पांश भागों से मिलकर बना है, इसलिए संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर डेले डेले जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, तो ई एक cos थीटा हो गया। आ ई देखिए यहाँ ये भी डेले है, ये जब लंब खींचेंगे तो एक बिचवा कोण बन जाएगा थीटा बराबर 0 अंश, तो यहाँ लिख देंगे थीटा बराबर 0, तो फाई बराबर होगा ई ए cos 0, आकाश 0 अंश का मान 1 होता है, तो फाई बराबर हो गया ई ए, आई क्या हो गया गोले का 4 पाई आर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब ई का मान समीकरण 1 में रखने पर, ई का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, फाई ई बराबर हो गया 1/4 पाई, गौर से देखिए ये वाला मान भर रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में आर स्क्वायर, गुणते 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, फाई ई बराबर हो गया हाई Q गुणते 1 में एप्सिलॉन लिख देंगे। यही गॉस की प्रमेय है। माना यार त्रिज्या का गोला है जिसका केंद्र वो है, गोले के केंद्र पर Q आवेश रखा गया है, इसलिए इस आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा में R स्क्वायर हो गया। चूंकि यह गोला ऐसे कई अल्पांश भागों से मिलकर बना है, इसलिए गोले के संपूर्ण भाग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर हो गया ये cos थीटा, थीटा का मान 0 रख देंगे, फाई बराबर हो गया ये हो गया, ये क्या है गोले का क्षेत्रफल हो गया, तो फाई बराबर हो गया E गुणित 4 पाई R स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ई का मान समीकरण 1 में रखने पर ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 हो गया Q बटा में R स्क्वायर, गुणते 4 पाई आर स्क्वायर से 4 पाई आर स्क्वायर कट गया, फाई बराबर हो गया Q गुणे 1/4 एप्सिलॉन 0, यही कॉस की प्रमेय है। अगला निगमन फिर